औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक और मशहूर आयत लेके हाज़िर हुए हैं, जिसे आप मजलिसों में अक्सर सुना करते हैं और ज़ाकिरीन और उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कसरत से इसका बयान करते हैं। सूरह दहर की आयत है, आयत नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इस आयत सिलसिले में आप हज़रात ने बहुत सी बातें सुनी हैं। चुनांचे शान नुज़ूल के सिलसिले में है कि एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मरीज़ होते हैं, तो मौलाए कायनात और जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने नज़र मानी। नज़र क्या मानी कि अगर बच्चे हमारे सेहतियाब हो गए तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ये आमाल हमारे लिए नमूने अमल हैं। आज हमारे समाज में जब हमको खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश आती है तो हम क्या नज़र मानते हैं। हमारी ख़वातीन कहानी सुनने को मानती हैं, चादर चढ़ाने को मानती हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जो तरीक़े ज़िंदगी है वो ये है कि उन्हें कोई मुश्किल होती है तो रोज़े और नमाज के ज़रिए से अपनी मुश्किल को हल करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलात से मदद हासिल करो। सब्र से मुराद यहाँ के पर रोज़ा है और सलात से मुराद नमाज है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को हमारे सामने बयान करके ये बता देना चाहा है कि हमारी ज़िंदगियाँ तुम्हारे लिए नमूना अमल हैं। लिहाजा मुश्किल हो तो रोज़ा मन्नत मानो, मुश्किल हो तो नमाज मन्नत मानिए। चुनांचे इस वाक़ये में रोज़ा मन्नत माना गया और सब ने रोज़ा रखा। मौला कायनात ने रखा, जनाब फातिमा ने रखा, तो बच्चों ने भी रोज़ा रखा, इमाम हसन और हुसैन ने रखा, और घर की कनी जनाब फिज़ा ने भी रोज़ा रखा। सब ने रोज़ा रखा। और शमून यहूदी के यहाँ से मौला कुछ गेहूँ ले आए या जौ ले आए, उसको पीसा गया। जनाब फातिमा ने अपने हाथों से पीसा और रोटी बनाई गई। और शाम के वक्त जब अफ्तार का वक्त हुआ और चाहते थे कि रोज़ा अफ्तार करें, कि किसी ने आके कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। मौला अली ने अपने सामने की रोटी मिस्कीन को दे दी, तो जनाब फातिमा ने अपनी रोटी दे दी, हसन हुसैन ने अपनी रोटी दे दी और फिज़ा ने अपनी रोटी दे दी। सब ने अपनी रोटियां दे दी और पानी पी के रोज़े को अफ्तार कर लिया गया। बातें यहाँ बहुत सारी हैं। कोई कहे कि चलो मौला ने दे दी थी, जनाब फातिमा ने क्यों दी? तो जनाब फातिमा ने दे दी थी, हसन हुसैन ने क्यों दी? कम से कम ये तो करना चाहिए था कि बच्चों के लिए रोटी रहे थे। अच्छा, मिस्कीन एक था, इतने सारी रोटियाँ क्या करेगा? बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये सीरत हमें समझना चाहिए। ये सिर्फ़ इसलिए था कि अहले बैत ये बताना चाहते हैं कि हमेशा दूसरों को अपने ऊपर मुक़द्दम रखो। हम अहले बैत होके हम इस मकाम पर फ़ायज़ होने के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर क्या करते हैं? मुक़द्दम रखते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा ये है कि पहले दूसरों को खिला देते हैं, बचता है तो ख़ुद खाते हैं वरना फ़ाक़ा कर लेते हैं। लेकिन अज़ीज़, हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम पहले ख़ुद खा लेते हैं, बचता है तो हम दूसरों को खिलाते हैं। जब तक हम अहले बैत से ये नहीं सीखेंगे कि पहले दूसरों को खिलाया जाए फिर ख़ुद खाया जाए। माह के रमज़ान है, ईद आने वाली है, हमने कितने ऐसे लोगों की निशानदेही करी कि जिनके बच्चों के कपड़े पहले बनने चाहिए, हमारे बच्चों के बाद में बनने चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बच्चों के कपड़े बना लें
अपने बच्चों को न बनाएं, क्या मुमकिन है? अज़ीज़, जब तक अहले बैत से हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम अहले बैत वाले नहीं हो पाएंगे। फिर अगले दिन फिर लोगों ने रोज़ा रखा और फिर अगले दिन यतीम आया और उसने कहा मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। सब ने रोटी दे दी। फिर उसके बाद तीसरे दिन असीर आया और फिर वही किस्सा हुआ कि सब ने अपनी रोटी दे दी। 3 दिन हो गया, न खाने की वजह से, फाक़े की वजह से, पानी पी के जीने की वजह से। रवायत में लिखा है कि हसन हुसैन चूँकि छोटे थे अभी, इनके ऐसे काँप रहे थे जैसे कबूतर के बच्चे काँपते हैं। रसूल ने ये हालम देखा, पैगम्बर इस्लाम ने देखा, आँखों से आंसू जारी हो गए और उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यतीम, मिस्कीन और असीर को खाने खिला देते हैं और ख़ुद भूखे रह जाते हैं। बात यहाँ पे वो अला हुब्बिही की है। बाद लोग कहते हैं अला हुब्बिही यानी अल्लाह की मोहब्बत में। पहली बात तो ये है कि अहले बैत का कोई काम ऐसा नहीं जो अल्लाह की मोहब्बत में ना हो। दूसरी बात यह है कि हुब्बिही से मुराद हुब्बे ताम है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे हुब्बे ताम है, यानी वो ज़ाहिर जो इंसान दिन भर भूखा रहेगा, रोज़े से रहेगा, तो शाम को उसको खाने की ख्वाहिश होगी, खाने की ज़रूरत होगी। अच्छा, एक दिन हो जाए, फिर अगले दिन तो जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे उसकी ज़रूरत और बढ़ती जाएगी। इसलिए अहले बैत को उस खाने की मोहब्बत थी, उस खाने की ज़रूरत थी, और उस खाने को अहले बैत ने क्या किया? जिसकी उन्हें ज़रूरत थी उसे अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। अब कुरान पढ़िए, क्या कहता है कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक तुम उस चीज़ को अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करोगे जिसको तुम पसंद करते हो, उस वक़्त तक तुम नेकी नहीं पा सकते हो। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम जिनको खाने की शदीद ज़रूरत थी, 3 दिन से फाका हो रहा था, अपने खाने दूसरों को दे रहे थे, उसके बावजूद अपने को ज़रूरत होते हुए दूसरों को खाना दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि अहले बैत से हम ये सीखें कि एक चीज़ की हमको ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले को अगर उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको हम मुक़द्दम करें, उसको दे दें। बहुत सी बातें यहाँ कही जा सकती हैं। अज़ीज़, माह मुबारक रमज़ान है, हम अहले बैत से सीखें कि हम चाहे अफ्तारी कम करें, लेकिन किसी गरीब के यहाँ ऐसा ना हो कि उसके यहाँ अफ्तारी का कोई इंतज़ाम ना हो। हम चाहे खाना कम खाएं, लेकिन किसी गरीब के यहाँ चाहे ऐसा ना हो कि उसके यहाँ खाने का इंतज़ाम ना हो। अगर ऐसा है तो फिर हमारे अहले बैत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जनाब फ़ातिमा सलाम, मशहूर रवायत है, मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा, तबीयत ख़राब है आपकी, मौला अली फरमाते हैं फ़ातिमा कोई चीज़ ख्वाहिश हो बताओ। मासूमा ने फरमाया कि अली अनार खाने का दिल कहता है। मौला अली जाते हैं, कहीं से एक अनार का इंतज़ाम करते हैं। रवायत तफसीली है। वापस आ रहे होते हैं, क्या देखा एक सहाबी है, चेहरा उतरा हुआ है, परेशान हाल है। खैरियत तो क्या बात है? कहा अली कोई बात नहीं, अपना काम करिए, मुझसे न पूछे, मेरी हालत सही नहीं है। क्या बताइए बात क्या है? बहुत इसरार किया तो उसने कहा कि मेरी ज़ौजा को अनार की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं जाके अनार का एहतमाम करूं। मौला ने एक अनार मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा के लिए, जिसने ज़िंदगी में अली से कोई ख्वाहिश नहीं करी, एक अनार का इंतज़ाम किया था। इस वक्त अली को सख्त ज़रूरत थी उस अनार की। घर में वादा करके आए थे मैं लेके आता हूँ, लेकिन अली ने क्या किया? वो अनार अपने सहाबी को दे दिया। वो खुश घर चला गया। अली बजाय इसके घर जाते चले गए मस्जिद, इसलिए कि अनार लेने गए थे, खाली हाथ घर कैसे जाएं। जब बहुत देर के बाद जब घर पहुँचे तो मासूम आलम फरमाती हैं, अली आपने जो अनार भेजे थे वो कितने अच्छे थे। अल्लाह अकबर। हम अहले बैत की सीरत पर चलना सीखें, दूसरों को अपने पर मुक़द्दम करना सीखें। हम ये नहीं कहते हम फाका करके दूसरों को खिलाएं, नहीं, हम ये कहते हैं कि हम खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकम शेर होकर सो जाएं और हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे जानने वाले भूखे रह जाएं। अज़ीज़, माह मुबारक रमज़ान है, दुआ करेंगे खुदा से पालने वाले हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर कि हम खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाएं, अपनी ज़रूरत पूरा करने से पहले अपने बरादरान ईमानी की ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि अहले बैत के सच्चे चाहने वाले
कहे जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।